नमस्कारम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं। 1000 सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं और उसके बाद मैं आज पहली वीडियो बना रहा हूँ। सभी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं और ये जर्नी काफ़ी लंबी चलेगी। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इसी तरीके से, ताकि सपोर्ट मिलता रहेगा तो हमें भी फ्रीडम मिलेगी कि हम और भी चीजें आपके सामने लेकर आ सके, क्योंकि अभी तो शुरुआत करी है, आगे बहुत आगे जाना है। सो अब वीडियो की बात करते हैं। वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा कि आपको ईशा से कौन कौन से मेडिटेशन सीखने चाहिए या कैसे शुरुआत करें, कौन कौन से प्रोग्राम्स अटेंड करें, हर एक चीज मैं क्लियरली यहाँ पर बताऊंगा। हर तरीके के लोग, बहुत तरीके के लोग होते हैं, हर किसी के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स, किस किस को कौन कौन से प्रोग्राम करने चाहिए, उनके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो अगर हम इंसानों को देखें जनरली, दो कैटेगरी में हम उनको डाल सकते हैं। एक, जो अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, यानी उनके पास पैसा है बट उनके जीवन में स्ट्रेस है, तनाव है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो चीजों को या फिर अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में, ये इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनके जीवन में परेशानियां हैं, उनके पास पैसे नहीं है या फाइनेंशियल दिक्कतें हैं। वो जो उनका पोटेंशियल है, वो उस पोटेंशियल को आगे लेकर नहीं आ पा रहे हैं। जिस स्तर पर वो काम कर सकते हैं उस स्तर पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरे ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में इन चीजों से ही जूझ रहे हैं। कोई अपने इमोशनल या इमोशनल फिजिकल चीजों से जूझ रहा है, किसी कोई फाइनेंशियल चीजों से जूझ रहा है, ऐसी चीजों से। एक कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरी कैटेगरी वो है जिन्हें इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म में थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं। जो स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ना चाहते या स्पिरिचुअलिटी के बारे में उन्होंने अब तक सोचा नहीं, तो उनकी कैटेगरी पहली वाली है। यानी उनको अपने जीवन में अभी कुछ चीजें पानी है, उसके बाद वो सोच सकते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी में आए। तो पहले ऐसी आम लोगों की बात करते हैं जो अपने जीवन में परिपूर्णता ढूंढ रहे हैं बाहरी माध्यम से। सो ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले तो देखो, आप ईशा, अगर आप सदगुरु से जुड़ रहे हो तो ईशा ईशा से जुड़ रहे हो, तो एक चीज तो हर किसी को करनी होती है, वो है शांभवी महामुद्रा। हर किसी को सिखाते हैं, बिना शांभवी महामुद्रा सीखे आप हायर लेवल के प्रोग्राम्स तक तो जा नहीं सकते। तो शांभवी महामुद्रा जिन लोगों को अपने जीवन में केवल दिन भर खुश रहना है, या दिन भर खुश रहना है और तनाव से मुक्त रहना है, उनके लिए शांभवी महामुद्रा काफी है। इसके अलावा उन्हें कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में कुछ परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, तो शांभवी महामुद्रा जनरली अस्थमा और मतलब आपके नेशनल पासेज, मतलब नाक वगैरह से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारियां हैं, वो शांभवी से उनमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका अस्थमा जो है शांभवी महामुद्रा की वजह से ठीक हुआ है। इसके अलावा जो लोगों के शरीरों में दिक्कत रहती है, किसी की कमर में दर्द रहता है, कुछ ऐसा होता है, किसी के हाथों में दर्द है, किसी के जॉइंट में दर्द है, किसी की बॉडी में वीकनेस है, कोई फिट होना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए हठ योगा में बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। जैसे फिटनेस के लिए अगर आपको करना है तो अंग बंधन आप कर सकते हो। और आ, आपके शरीर में अगर कुछ दिक्कतें हैं, उसके लिए अलग अलग चीजें हठ योगा के अंदर है, जिससे आपकी कमर दर्द चले जाएगा। जैसे सूर्य क्रिया से अगर आप करोगे तो इससे आपको कमर दर्द वगैरह में काफी काफी फायदा मिलता है। तो वो सूर्य क्रिया, हठ योगा के अंदर आपको शारीरिक जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। लेकिन अगर आपको सब ठीक है और आप जीवन में केवल खुश रहना चाहते हो, तो आपके लिए शांभवी महामुद्रा इनफ है। जो शांभवी से भी ज्यादा, शांभवी से जो लोग खुश नहीं हो पाए, मतलब उनको फुलफिलमेंट नहीं मिली, तो वो भाव स्पंदना कर सकते हैं। वहां पर आपको अलग स्तर की स्टेजेस पर ले जाया जाता है, क्योंकि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो मैंने ये सुना है कि जब लोग भाव स्पंदना करते हैं तो उसके बाद उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हो गई है जिनके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कर पाएंगे। मैंने ऐसा भी सुना है। अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो कहते हैं कि भाव स्पंदना जो है, मतलब आपके जो इमोशंस हैं
उनको खोल के सामने लेकर आती है। इसके बाद आ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शांभवी से आपको ब्लिस या आनंद महसूस हो सकता है पूरे दिन भर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी और उनको फायदा भी चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए शांभवी महामुद्रा है। सदगुरु ने हर किसी को शांभवी महामुद्रा इसकी दीक्षा हर किसी को इसलिए देते हैं क्योंकि ये हर कोई कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको प्रिपरेटरी आसन करने होते हैं, उसके बाद बैठ के शांभवी महामुद्रा करनी होती है, उसमें कुछ ज्यादा एफर्ट लगता नहीं है। लेकिन आपको इससे ऊपर की ओर बढ़ना है, यानी आप अपने शरीर को थोड़ा और कष्ट देने की क्षमता रखते हैं, तो या तो आप हठ योगा में उतरे या फिर थोड़ा और आगे ईशा के प्रोग्राम्स में जाए। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ शांभवी या कुछ और जो प्रोग्राम्स है छोटे मोटे, वो उन लोगों के लिए है जो जीवन में केवल खुश रहना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जीवन में सफलताएं नहीं मिल रही है, कुछ ऐसा है, ऐसे लोगों के लिए आप भैरवी साधना कर सकते हो, शिवांगा साधना कर सकते हो। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी इस चीज में। और शांभवी आप रेगुलरली करते रहेंगे तो आपको फायदा मिलने ही वाला है। इसके बाद आते हैं आगे चल के कि जो लोग आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग कैसे कैसे इन चीजों को फॉलो करें, या फिर वो अपने इस बॉडी और माइंड के फुल पोटेंशियल को जानना चाहते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि फुल पोटेंशियल क्या है मेरे शरीर का और मेरी बॉडी का, उसकी उसको अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप अपने शरीर को ज्यादा कष्ट नहीं देना चाह रहे हो, तो आप पहले शांभवी सीखो। उसके कुछ समय के बाद आप भाव स्पंदना कर सकते हो। शांभवी करने के बाद आप भाव स्पंदना भी कर सकते हो, और शून्य मेडिटेशन होता है, आप वो भी कर सकते हो। फिर कुछ समय आप शून्य मेडिटेशन करोगे, 1 डेढ़ साल, उसके बाद आप समयामा कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होगी, अगर बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होगी, तो आपको जो चीज 1 साल में मिल सकती है, हो सकता है उसके लिए 10 साल लगे, 5 6 साल भी लग सकते हैं। तो अगर आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, उसके बॉडी और ऑब्वियसली माइंड, बॉडी और माइंड एक दूसरे से ज्यादा, एक दूसरे के साथ बहुत अ, अच्छी तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, तो आप इन दोनों को जनरली सेपरेट नहीं कर सकते। तो आपको बॉडी और माइंड दोनों को प्रिपेयर अगर करना है, तो उसके लिए आपको हठ योगा में आना पड़ेगा। हठ योगा में जो लोग जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर अपनी बॉडी और माइंड के जो कैलिबर है उसको जानना चाहते हैं, इस ह्यूमन लाइफ की पोटेंशियल को जानना चाहते हैं, वो हठ योगा में उतरे। और हठ योगा आपके शरीर और दिमाग को इस तरीके से तैयार कर देगा कि आप हर एक चीज को रिसीव कर सकोगे। हठ योगा आपकी बॉडी को रिसेप्टिव बनाने का एक तरीका है। रिसेप्टिव बनाने के लिए और भी तरीके हैं हमारे पास, बट जैसे कि मैंने बताया था, भूत शुद्धि भी आप सीख सकते हैं। हाँ, जो लोग जो लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, या जिन लोगों को रात को ढंग से नींद नहीं आ रही है, ऐसे लोग भूत शुद्धि भी सीख सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। भूत शुद्धि में कुछ नहीं करना होता, 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये आपकी जो बॉडी में 5 एलिमेंट है उनको क्लीन करने का एक प्रोसेस है, और हर दिन ये सुबह या शाम, आप जब भी ये आपको टाइम मिले आप उस समय कर सकते हो। पेट खाली होना चाहिए, भूत शुद्धि भी करी जा सकती है। जो लोग आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, शांभवी तो सीखनी है। अगर आपने शांभवी शांभवी सीखने का आपके पास समय नहीं है, तो बिना शांभवी सीखे भी आप हठ योगा में कुछ भी सीख सकते हो। अंग मर्दना, अंग मर्दना आपकी बॉडी को हठ योगा के लिए तैयार करता है। मतलब अग- जैसे हठ योगा में योगासनास और सूर्य क्रिया, इनको अलग कैटेगरी में रख दो, और सूर्य शक्ति और अंग मर्दना इनको अलग कैटेगरी में रख दो। वो कहते हैं कि सूर्य शक्ति और अंग मर्दना आपके शरीर में जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में और आगे जाना चाहते हैं, तो आप मेडिटेटिवनेस में बढ़ना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आप सूर्य शक्ति और योगासना सीखें। तो मैंने योगासना सीख लिए हैं, और 1 से 1.5 महीना हो चुका है योगासनास करते हुए, और अलग ही कुछ अनुभव है। इसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता उस बारे में। सूर्य क्रिया मैंने करी नहीं है, और शायद मैं सीखूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे योगासनास में इतना कुछ मिल गया है, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। सो आपको अगर बढ़ना है आगे, तो आप पहले सबसे पहले अंग मर्दना सीखेंगे। अगर आपने अंग मर्दना सीखा, उसके बाद आप जो मर्जी सीखो, चाहे योगासना सीखो, चाहे शांभवी मुद्रा सीखो, आपको
आपकी बॉडी शांभवी के लिए भी एक अलग लेवल पर तैयार हो जाएगी, और योग आसनास के लिए आपकी बॉडी भी एक अलग लेवल पर तैयार हो जाएगी। खैर, मैं तो शांभवी भी सीखी हुई है, अंग मर्दना भी सीखा हुआ है, सूर्य क्रिया भी सीखी हुई है, और भूत शुद्धि भी तो मैं रेगुलर बेसिस पर करता ही हूँ। तो बेसिक है अंग मर्दना, शांभवी, ये तो आप सीख ही लो। जिनको आगे बढ़ना है, मेडिटेटिवनेस में आगे बढ़ना है, मेडिटेशन करना है, और योग आसनास, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं। ये तीनों चीजें जनरली जो हठ योगा टीचर है उन्होंने भी ये बताया था कि अगर आप योगासना से पहले अंग मर्दना सीख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि अंग मर्दना आपको योगासनास के लिए प्रिपेयर करता है। इसके अलावा इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर आपने शांभवी सीख ली है तो शांभवी के कुछ समय के बाद, 6 महीने या 1 साल के बाद, आपको शून्य मेडिटेशन भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि शून्य इज द थिंग दैट ईशा गिव। सदगुरु ने एक वीडियो में कहा है कि हमारे पास जो सबसे पावरफुल चीज है, जो बेस्ट चीज है हमारे यहाँ की, वो है शून्य। शून्य संयमा से भी ऊपर है शून्य। सदगुरु ने उस वीडियो में बोला हुआ है, अगर आप शून्य रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, कुछ समय के बाद आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाओगे जो, मतलब जहां पर आप हर तरीके की फुलफिलमेंट फील कर सकते हो। ऐसा उस वीडियो के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मेरा भी यही रहेगा कि अब जैसे मैं पिछले 3 साल से शांभवी कर रहा हूँ, 1 डेढ़ महीने से योगासनास, और 4 या 5 महीने से 4 या 5 महीने से अंग मर्दना। अब हठ योगा में मुझे कुछ नहीं सीखना है, अब मुझे शून्य सीखना है। मैं शून्य सीखूंगा और 5 6 साल या 8 10 साल जितना भी रेगुलरली इनको प्रैक्टिस करूंगा। और बीच में संयमा के प्रोग्राम्स करने जाएंगे, बट शून्य, आपको शून्य, शांभवी, योगासनास और अंग मर्दना, आप अगर इनको रेगुलर बेसिस पे करते रहे, दीज आर दी बेस्ट थिंग्स। देखो, शून्य के बारे में ऑलरेडी सदगुरु ने कह दिया कि शून्य इज द बेस्ट थिंग दैट दे आर गिविंग। और योगासनास, मैंने योगा जो हठ योगा टीचर थे उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि योगासनास आर दी कोर ऑफ हठ योगा। यानी अगर आपने योगासना सीख लिए तो इसके अलावा कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक चीज बैठे बैठे मिल जाएगी, क्योंकि योगासनास आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन करते हैं। और अगर आप यूनिवर्स के साथ अलाइन करोगे तो जो चीज जानने वाली होगी, आप वो सारी की सारी चीजें जान लोगे। ऐसा मैं बहुत सारी वीडियोस के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, और अब मेरे लाइफ में कुछ चीजें होने लगी हैं, मेरे एक्सपीरियंस पर भी है। और जब मैंने हठ योगा टीचर से बात करी थी तो उनके उस रेफरेंस में उनको उसको रेफरेंस लेकर मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। तो जो स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना चाहते हैं आगे, केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेटिवनेस। एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप मेडिटेटिवनेस में उतर गए ना, तो आपके जीवन में होने वाली जितनी भी चीजें हैं ना, पैसा पैसा हालांकि मैंने अभी कोई बहुत ज्यादा पैसे कमाए नहीं है, मैं भी एज अ फेलियर ही हूँ इस समय। लेकिन अगर आप मेडिटेटिव हो गए अपने नेचर से, तो आप जो चीजें लोग 2 घंटे या 3 घंटे में करते हैं, वो आप 15 या 20 मिनट में कर दोगे। तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होने वाली है। जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो मेडिटेटिव हो गए नेचर में, तो उनको पढ़ाई में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। सो शांभवी, अंग मर्दना, अंग मर्दना, अगर मैं पहले से मेरे सामने कोई एक्सपीरियंस बंदा होता तो मेरे को अगर वो बताता तो मैं कैसे सीखता। अंग मर्दना, शांभवी, अंग मर्दना, शांभवी, योगासनास, और उसके बाद शून्य। मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप सीख रहे हो, अगर आपने शांभवी सीख ली है, तो आप अंग मर्दना सीख लो। और उसके बाद मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को ये लगा, योगासनास और शून्य देख लेना। ये चारों चीजें अगर आप सीख लोगे तो मजा ही आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। और आपको पता चल जाएगा कि आप कैसा जीवन जी रहे थे। और जब योगासनास वगैरह करने लगोगे, ये सारी प्रैक्टिसेस करने लगोगे, तो आपकी बॉडी और माइंड एक अलग लेवल पर काम करने लगेगा। गारंटी है इस बात की। ये मेरा खुद का लिविंग एक्सपीरियंस है, और बाकी लोगों से जो बातचीत हुई है उसके रिस्पेक्ट में आपको बता रहा हूँ। आई होप कि बातें आपके सामने रख पाया हूँ, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कुछ बातें रह जाती है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो भी क्लियर कर देंगे। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।